देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि परसों मैंने भी अखबार में देखा, अखबार के माध्यम से मुझे पता चला कि ताल के जो वहाँ पे तालाब हैं उसमें बहुत सारी मच्छियाँ मर गई हैं। प्रधान का भी फ़ोन आया था। एक इशू बड़ा स्पष्ट है कि ये क्योंकि गांव का तालाब है, पंचायत क्षेत्र में आता है, तो लोकल पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी साफ़ सफाई करना, मरी हुई मच्छी को बाहर निकालना। जब ये बात मेरे ध्यान में लाई तो मैंने डायरेक्टर फिशरी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से बात की बिलासपुर में और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपनी टीम वहाँ पे भेजें। तुरंत उन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के फिशरी ऑफिसर साहब जो है वो छुट्टी पे हैं, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर कांगड़ा को बुलाया। वो कल स्पॉट विजिट करके आए और शाम को उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि वहाँ पे क्या दिक्कत है। उसमें इस तरह की दिक्कतें हैं कि एक तो वहाँ पे गंदगी जो है वो पानी उसमें तालाब में बाहर का वर्षा का पानी भी घुस जाता है, तालाब उससे गंदा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि लोग वहाँ पे उससे पानी निकालते हैं बाहर, कोई मकान बनाने के लिए पानी निकाल रहा है, टुल्लू पंप लगा रखे हैं। इस तरह की एक्टिविटी पंचायत प्रधान को देखनी पड़ेगी सख्ती से कि वो अलाउ ना करें। उससे मिनिमम लेवल जो है पानी का वो नीचे जाता जा रहा है। कम से कम उस तालाब में 1.5 मीटर पानी होना चाहिए फिश को सर्वाइव करने के लिए। तीसरी बात, उसमें एक्सेस फिश जो है वो पैदा हो गई है, जिसके लिए पंचायत को उनको फिश को पकड़ के उसको बेचना चाहिए ताकि उससे वो इनकम अपनी ले सकें और इनकम को जो है फिर इसकी साफ सफाई में, इसकी स्वच्छता में और इसकी देख रेख में उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा मुझे डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर ने ये भी बताया कि भी कुछ एक दवाइयाँ हैं जो उसमें डालनी चाहिए। अगर कई बार कहते हैं कि जब फिश ऊपर को निकलती है, बुलबुला निकलता है, तो ऐसा लगता है कि उसको ऑक्सीजन लेने में कमी हो रही है, इसका मतलब पानी में ऑक्सीजन की कमी है। तो एक स्पेसिफिक मेडिसिन उन्होंने बताया है, पोटाशियम परमैंगनेट। कल जब उनसे मेरी बात हुई थी तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो अगर उसमें डाला जाए फिशरीज के टैंक में तो उससे ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ एक तक क्या रह पाएंगी, परंतु कुछ दिनों से क्या हुआ, जब से अभी ओले पड़े कुछ दिन पहले यहाँ पे, तो उससे एक तो पानी कम है, दूसरा पानी गंदा है, तीसरा ओले पड़ने से क्या हो गया कि मछलियाँ बीच में मरना शुरू हो गई। तो अभी मछलियाँ इतनी ज़्यादा मर गई, कम से कम भी को 5 से 10 क्विंटल के बीच हमने मछलियाँ निकलवाई भी। अपने आप लोगों ने पैसा इकट्ठा किया तो मछलियाँ निकालने का प्रबंध किया, परंतु दिन प्रतिदिन ये इसकी जो इनके मरने की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम पंचायत, ये 96 पंचायत में ताल पड़ता है जी, और इसका रख रखाव का दायित्व भी उन्हीं का बनता है जी। तो पीछे भी इन्होंने जब 5-6 महीने पहले मछलियाँ मरना शुरू हुई तो इनको ऑक्शन किया था, नीलामी के तहत बेचा था, तो इसका 30-35 हज़ार रुपये बना भी था। तो अब भी हम पंचायत 96 पंचायत के जो प्रधान हैं उनसे भी बातचीत हुई, तो नहीं, उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, हम इसका रख रखाव, इनका मछलियों को, गंदी मछलियों को निकालने का जो काम है वो किसी से करवाते हैं। और फिशरी विभाग वाले अधिकारियों को भी हमने सूचित किया था, वो भी यहाँ पे आए थे जी। तो उन्होंने भी यहाँ इनको मार्गदर्शन किया जो पंचायत वाले हैं कि इसकी बीमारी की कोई बीमारी ना फैले, इसको रोकने के लिए दवाइयाँ वगैरह बताई उन्होंने डालने के लिए, और कुछ और बताया कि पानी को कैसे मछलियों के लिए जो है उपयुक्त बनाया जाएगा। अब हम लोग भी सारे अपने इकट्ठे होके ये कोशिश, कोई जा सकते संभाव वाला किए हुए फोटो हम बनवा दें तो आप ले सकते हो उसको, वो तो उस रेट पे मिलेगा। अगर 30,000 रुपये का तोड़ा है तो 30,000 का मिलेगा, सिक्का अगर एक तोड़े का पैसे नहीं है कि वो धर्म में नहीं चलेगा।